अब महाराज जी मान गए हैं ना, तो ये बात तुम्हारे दादाजी को भी बता देंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी बताऊंगी उन्हें। तो सब बाद में करना बेटा, अभी तो जाके पढ़ाई कर। हाँ हाँ, कल पेपर है ना। पेपर को भी कल ही होना था क्या? नहीं, तो एक काम करते हैं, महाराज जी की शादी के दिन रखवा लेते हैं। नहीं, मैं कल पेपर दे के आऊंगी और फिर सारी तैयारियां करूंगी। नंदिनी दीदी का फोन आया था, यश के लिए परेशान हो रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि आप अपना काम खत्म कर लीजिए पहले। हाँ, अब कोयल के ससुराल वाले आ रहे थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती? अच्छा किया। लीजिए, शतरंज की बैंड बजाने में लगे हुए दोनों। अरे ऐसे क्यों बोल रहे? मिश्रा, अपनी मर्जी से चलते हैं ये सारी चालें। अरे इनका बस चले ना, तो ये हाथी घोड़े जो हैं, इन्हें भी उड़ाने लगे हैं बिसात पे। क्या बात है बच्चों, इतने सीरियस मूड में क्यों बैठे हो? महाराज जी ने शादी के लिए मना कर दिया, इसलिए हम दोनों सैड हैं। ओहो, अब आप दोनों को सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। पापा, आप म्यूजिक ऑन करो ना, हम दोनों डांस करेंगे। हाँ। ये लो, म्यूजिक ऑन हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा शादी वाला नाचो। हाँ देखो ऐसे, चलो हाँ, चलो भंगड़ा करो। खुश रहो। क्या सोचा है महाराज जी? ये धोती कुर्ता पहन के ब्याह करोगे या शेरवानी सिलवा दूं थारे लिए? दादाजी आप पूरा। बहुत खुशी हो रही है हमारे को महाराज जी। वैसे तो ये भी थारा ही परिवार है, पर अपने साथी की बात ही कुछ और हो गई। सुख दुख में सदा साथ। दादाजी हमारा सुखू जई परिवार के संग है और दुखू जई परिवार। बड़े भाग्यन से साहु सेवक को ऐसे मालिक मिले जैसे हमें मिले, तो बिहारी की कृपा है। महाराज जी, अब ये सेवक और मालिक कहना छोड़ दीजिए। ना ही हमने आपको कभी हमारे परिवार से अलग जाना है और ना ही जानेंगे। हाँ, ये बात याद रखना। आगे से कही ना तो ब्याह रुकवा दूंगा थारा। हाँ। वर्षा बेटा, ये अनन्या कहाँ है? फोन पर लगी हो। भाऊजी आपको पता है, मुंह फुलाए बैठी थी कि बुआ के घर नहीं जाने दिया, और वहाँ चीकू और यश फोन कर करके उसे चिढ़ा रहे हैं कि अभी हमने ये खेला, अभी हमने वो खेला। ये भी कुछ कम नहीं है बाबूजी, कब से खुद ही फोन कर रही है और फिर खुद ही चिढ़ रही है। और क्या क्या कर रहे हो? अभी भी बारात के डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे भी करना है बारात में डांस, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा ना नन्या दीदी। लेकिन मेरे मम्मी पापा थोड़ी ना मुझे भेज रहे हैं, पर यश के मम्मी पापा ने तो भेज दिया, और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे और आज ये रात रुक भी रहा है। सारा मजा तुम लोग ही कर लेना, मुझे कुछ करने मत देना। अनन्या दीदी जी को है, तुम मुझे चिढ़ा मत चिक्कू, मुझे गुस्सा आ रहा है। हम बहुत मजा कर रहे हैं और आप बोर हो रही हो। हाँ, आप तो बोर हो रही हो, हम तो मजा कर। आप तो घर पे बैठी हो। मुझे लग गई। मैंने नहीं मारा, तू कौन छीन रहा था तो लग गई। नहीं, तूने छीना था तो मुझे इधर लग गई। नहीं, तूने छीना था, तूने। बड़ा मजा कर रहे हैं फाइटर का। पहले तू फोन कर रहा था। तूने। अरे नाच यश, क्या हो रहा है? हाँ, बारात की डांस प्रैक्टिस छोड़कर ये क्या करो दोनों? पापा, इसने पहले मुझे मारा था। इसने पहले मुझे मारा। नहीं, पहले यश ने मुझे मारा था पापा। इसने मुझे मारा। नहीं, पहले यश ने मुझे मारा। यश ने पहले मुझे मारा। यश ने मारा। साइलेंस! चाहे किसी ने भी पहले मारो, लेकिन मारा तो ना एक दूसरे को। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। चलो देखो, अगर एक दूसरे को सॉरी नहीं बोला ना तो दोनों को ना अलग अलग कमरे में डाल दूंगा। मैं बता रहा हूँ, फिर ना तो कोई मस्ती होगी और ना ही कोई गेम खेल पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो दोनों? हाँ?
अरे क्यों हंस रहे हो? कोई कुछ बोलेगा? पापा आप भी हमारी तरह खुजली क्यों कर रहे हो? वो आपको भी हो क्या? क्या चक्कर? नहीं नहीं, मुझे नहीं हुआ है। भाभी माँ ने बताया ना, मुझे बचपन में हुआ था। पर दादी ने तो कहा था आपको नहीं हुआ, तो फिर आप दोनों में से किसकी बात मानेंगे? वैसे माँ, हम भी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका प्रिय खेल यही था बचपन में। आप मुझे क्यों देख रहे हैं दादा? मैं चिढ़ता था क्योंकि बाकी बच्चे चिढ़ाते थे। अच्छा, तब तुम्ही को चिढ़ाते थे? वहाँ की बात क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था हमसे कि हमारे बहुत किस्से हैं तुम्हारे पास? अब तुम्हारे किस्से सुनाए सबको, बताओ। हाँ बाबूजी बताइए ना। बताइए ना जेठी। हाँ ताऊ जी बताइए, मैंने भी कभी नहीं सुने बाबूजी के किस्से। हाँ बता रहे हैं। जब हमें बुखार आता था ना, तो ये ओमी भाई साहब 5 पैसे का प्रसाद चढ़ाते थे मंदिर में जाकर, ताकि हमारा बुखार इन्हें लग जाए। काका आप इतना प्यार करते थे बाबूजी से? अरे बेटा, प्यार व्यार कुछ नहीं, चालाकी थी इनकी, ताकि इन्हें स्कूल ना जाना पड़े और इनका सारा काम हम करें, नखरे उठाए तो अलग। कुछ भी दादा, किसने कहा आपसे? अरे तुमने तो बताया था एक बार। मैंने कब बोला? हाँ देखो, खुद ही बताया था। वहाँ चिक्कू और यार दोनों झगड़ा कर रहे और यहाँ आप दोनों। मम्मा ये ब्रदर्स हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? फिर से बात हुई क्या तुम्हारी उन दोनों से? हाँ, उन्होंने बताया कि माता जी शादी के लिए मान गए हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ सच में। हाँ, कितना मजा आएगा ना जब बुआ के घर शादी होगी। अक्षरा, हेलो, बधाई हो। मैंने सुना महाराज जी मान गए। अच्छा, तो तुम लोग तक खबर पहुंच गई? हाँ हाँ, हमने भी जासूस छोड़े तुम्हारे घर पर। चीकू ने बताया अनन्या को। अच्छा, अब आप सब लोग भी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? इतने टाइम बाद घर में शादी हो रही है, हम सब खूब मजे करेंगे। हाँ, यहाँ भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और खास तौर पे बच्चे, उनके लिए तो घर में पहली शादी है ना। हाँ। चिक्की बेटा, परीक्षा की तैयारी कैसे हो रही है? अच्छी चल रही है भाभी माँ। ले बेटा, साथ में दूध पीती रहे, अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, और आजा बेटा, तेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दो, तुझे और भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं भाभी माँ, अब आज नहीं, कल लगाना, क्योंकि अगर आप अभी तेल लगाएंगे तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। अच्छा है ना बेटा, रात को जल्दी सोएगी, सुबह जल्दी उठ पाएगी। नहीं छोटी माँ, मुझे एक बार और रिविजन करना। अरे अरे अरे, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं पास हो जाऊंगी पक्का। अब इसलिए नहीं रो रहे बेटा, तो फिर? मैं और छोटी दुल्हन नीचे बात कर रहे थे। क्या? तू बड़ी हो जाएगी, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा और तू अब सबसे दूर चली जाएगी ना। वो आप दोनों भी ना, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जमाई लेकर यहीं रह लूंगी, ठीक है? चुप कर। ऐसे नहीं बोलते बेटा, भगवान करे तुझे ऐसा ससुराल मिले कि वहाँ से वापस आने का तेरा मन ही ना करे। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप दोनों वहाँ पे मेरे साथ चलोगे, ठीक है? हाँ हाँ, सिर्फ भाभी माँ और मैं क्यों, तेरे बाबूजी, दादाजी, मुन्ना, बहू, महाराज जी, सबको लेकर जाएंगे। जमाई सा कमाएंगे, जी की स्वादिष्ट खाना बनाएगी, हम बस बैठ के सेवा करवाएंगे। मम्मा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है? हाँ मम्मा, पापा आगे करके नहीं सोते हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सो सॉरी बेबी, चलो सो जाओ, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती मम्मा यही है। बेटो नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना।
जाना पड़ेगा। बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि वो लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं? उन दोनों को तकलीफ भी तो है ना बेटा। और फिर पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हें तो बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। तुम तो उनकी बड़ी बहन हो ना, उनके दोस्तों से उनकी कॉपी किताब लेकर आओ और उन्हें बताओ क्या स्कूल में क्या हुआ, कक्षा में कितनी पढ़ाई हुई। हाँ बेटा, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को आके मैं उनके लिए कार्ड बनाऊंगी। ओके? चल। मेरे ख्याल से 5 मिनट में मंजरी आ जाएगी। हाँ, और चीकी भी इम्तिहान देकर आती ही होगी। ड्राइवर को बिल्कुल समय पे भेज दिया था मैंने। बस भगवान करे उसका पेपर अच्छा हुआ हो। उसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। वैसे मुझे भी एक बात की चिंता हो रही है छोटी दुल्हन। महाराज जी के शादी के बारे में हमने 22 को नहीं बताया है अभी तक। छोटी माँ, ये चीकी, पेपर कैसा हुआ तेरा? बहुत अच्छा गया छोटी माँ। मैंने सारे सम सॉल्व कर लिए। हाँ, 2-3 सिली मिस्टेक्स हुई, बट बाकी सब अच्छा गया। चलो ये अच्छा हुआ। अब परीक्षा के नतीजे भी अच्छे आने चाहिए बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा बाबूजी? अंकित सर ने जो जो पढ़ाया ना। सॉरी। ना बेटा, सॉरी मत कह। जो सच है वो तो सच ही है। उसने अच्छी तरह तो पढ़ाया ही तुझे। अब जिसमें जो गुण है उनसे इनकार नहीं करना चाहिए। जय मां जगदम्बा। आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजिए मंदिर, विराजिए। चलिए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब बताइए आप, हमारे महाराज जी के लिए कौन कौन से रिश्ते लेकर आई हैं आप? माफ करना राजपन्ना, मन ने पूरी कोशिश करी, पर ये रिश्ते मिले देवी दुआ के या तो तलाक के वाले के। उससे क्या फर्क पड़ता है मंजरी ताई? अब आप लोग ही बताइए, क्या तलाकशुदा और विधवा औरतों को दोबारा घर बसाने का हक नहीं है? ये बात तूने बहुत बढ़िया कही भाई, नहीं तो आजकल कौन सोचता है ऐसा। हमें तो बस मन की सुंदर लड़की चाहिए, हाँ, जो हमारे इस घर में रम जाए और महाराज जी के जीवन में खुशियां भर दे। तो देखो फिर, माँ महाराज जी को भी बुला लेते हैं। अब शादी उनकी है तो लड़की भी वही पसंद करनी चाहिए ना। उन्हें भी एक बार लड़की दिखा देते हैं। गिरजा, महाराज जी को बुला। जी के वे है मुन्ना की बहू। जी के वे है मुन्ना की बहू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जे मैं क्या सुन रही हूँ? महाराज का ब्याह? बावले हो गए हो थे लोग। खुद को समझ में ना आवे तो किसी बड़े की सलाह लेनी चाहिए। पैसा छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो नेकी का काम हो गया है। तू तो चुप ही कर मंजरी। नेक मिलेगा सोच के चल पड़े रिश्ता करने। अरे या का तो काम है यही करना, पर थे लोगों की अक्कल पे पत्थर पड़े थे के दुनिया क्या कहेगी जे ना सोचा। नौकर का ब्याह करने चले और वो भी जे उम्र में। भाई साहब, आप अंदर तो आइए। गिरिजा, जा जल्दी से शरबत लेके आ। आप लंबे सफर से आए हैं। आइए भाई साहब। शरबत के ठंडा करेगी। ये लोगों की बातों ने आते ही मेरे दिमाग को गर्म कर दिया। और जे क्या है? जे कपड़े पहन के रखे है तन्ने? सलवार कमीज ना है के? कोई बात ना, मैं लाई हूँ थारे वास्ते, पहन लेना। और मनरू कट्ठे है, वहां को पहले मिल लूं,
बाद में थे लोगों से बात करूंगी। और तू मंजरी, मारे बाहर आने से पहले थारी ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। महाराज जी, वो बुआ जी बस ऐसे। रानी, बुआ जी सही कह रही हैं। क्या उम्र में हमें शादी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं महाराज जी, आप ऐसे मत कहिए। वो तो हमारे कारण यदि जा खानदान पे कोई उंगली उठावेगा हमें अच्छा ना लगेगा। अरे नहीं नहीं, लीजिए, इतनी मुश्किल से महाराज जी को मनाया था, अब महाराज जी को तो हम फिर से मना भी लेंगे, लेकिन दीदी को कौन मनाएगा? कहा ना, सोने दो वहां को, बाद में मिल लूंगी। क्या बात है मंजरी, अब तक तारी ये दुकान ना समेटी? समेट रहे हैं। कि बने जे बताओ, जे अद्भुत विचार किसके दिमाग में आया? जे तो सही वक्त पे मैं आ गई, वरना मने तो ब्याह के दिन नहीं पता चलता ना। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम आपको फोन करने ही वाले थे। हाँ। पति मारी गई है थारे लोगों की, क्यों करवा रहे हो जे ब्याह? क्यों नहीं कर सकते बुआ जी? आप ही बताइए, क्या खराबी है इसमें? बहू, पहले तू मन्ने बता मुन्ना की बहू, ये उम्र में ब्याह करवाने की क्या जरूरत है? अरे सब कुछ अच्छे से चल दिया है, महाराज भी इतने बड़े घर परिवार में रह रहे हैं, सब लोग वहाँ का इतना ही ख्याल रखते हैं, फिर क्या जरूरत है किसी और की? सच बात तो ये है भाई साहब कि ऐसी कई सारी बातें होती है जो हम सिर्फ अपने जीवन साथी से ही कह सकते हैं और किसी से नहीं। ये बात तो आप भी मानती है ना? जब ये प्रस्ताव हमारे सामने आया तो सबसे पहले हमारे मन में भी यही ख्याल आया था कि क्या जरूरत है इस सब की, लेकिन जब हमने सोचा तो समझ गए कि इससे अच्छा और नेक काम दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस इंसान ने उसकी पूरी जिंदगी हमारे सेवा में गुजार दी है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बुआ जी, जब हमारे किसी अपने को उसका कोई बहुत अपना मिल जाए, इससे अच्छा उसकी सेवा के बदले हम उसे और क्या दे सकते हैं? जाने के हो गया है थारे सामने। अरे सही उम्र में महाराज ने ब्याह ना किया तो काहे इतनी जिद कर रहे हो सारे लोग? जरूरी तो नहीं है सबके नसीब में सब कुछ होवे ही है। एक हमारी तरफ देख लो, मैं भी रह रही हूँ ना अकेली, बनने नाल आगे है अकेलापन। लगता होगा बुआ जी, हम समझते हैं, कहने को तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन एक जीवन साथी की कमी तो आपको महसूस होती होगी ना? बुआ जी, जो मैंने कहा अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये तकलीफ आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हिम्मत करके मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक काम जिसके लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, उसके लिए हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। बाकी जैसा आप कहें। बाईसा रहने वाली गांव की है और सोच तो शहर वालों की है। अरे कोई चाय नाश्ता लेके आओ बाईसा के लिए, तब तक की तस्वीरें हम सबको दिखाते हैं। बाईसा की
पार की नजर भी तो परखनी चाहिए, क्यों बहू? जी। बन गई चाय महाराज जी? हाँ बहू रानी, बुआ जी की पसंद की ज्यादा दूध की चाय बन गई है और उनकी पसंद की मटरी। अब से आप ही ले जाओ बाहर। अरे मैं क्यों दे आऊं? आप जाके दे आइए और फिर उनसे आशीर्वाद भी ले लीजिए अपनी शादी के लिए। ना ना, हम ना जाएंगे तो फिर गुस्सा आ जाएंगे। अब इतने सालन में तो आई हैं और आते हमारी वजह से नाराज है। तो क्या हुआ महाराज जी, आप उनसे कहिए कि नाराज मत हो और अपनी शादी तक उन्हें रोक लीजिए। हाँ, बुआ जी शादी के लिए मान गई हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।